और सुने भी ना ही आई। चल निकल जाए यहाँ सारे ना। नहीं जाऊंगी। नहीं जाओ? नहीं। अगर ना जावे या दुनिया सवा दुनिया जावे रे। ऐसा ना मानी पूजन तभी देखा देखा। भैया हम उल्टी कह दिए का तब भैया ही बतावा। हे दूल्हे राजा के बड़े पापा, दूल्हे राजा के चाचा मास्टर साहब, एकरे छिनरिया की सरमनाई ऐसे अगर ज्यादा बोलबू ना ऐसे बसवा ढाल के उसके साथ तू भी पागल हो गया। ये बतावा करे बेचारी के भौजी के पेटे में हमारे लड़का यहाँ तरीके से मारत बा, कहूँ लड़का येड़ बेड़ शेड़ हो एक का पता है गुजरी कहाँ जाई लई को कल हमका ना पता तो कहीं जा रे अगर हमार कहा करा तो एक जैसे ही भौजी गला दबाई के मारत रही वैसे एक गला दबाई के भैया एक निपोर आवा आवा जा जा तब जा तू हां जा
तू औरत नहीं, पूरा डायन और चुड़ैल है। अच्छा डाइन है। मेरे भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। भैया आगे कहाँ है रचो पाछे दिन हटा पाछे राज में तो का दुनु भाग चबाई जाओ चबाई जाओ पुजारी चुप कर जा मेरे बैठी है माई बहनी होरे कहा कहे कहा दिया है बिहारी एक सके के सुधर जाए अरे जा नहीं कहा कहीं नहीं आई है चका जे बालपुर में आ जाता है हमके जा बताओ आ उठाई ले ही टना तई जवान तोहार भट्ठी है भट्ठी आई गए जहां से बारात आए हैं ये हमारे मास्टर साहब 101 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। उनका कहना है बिहारी भैया ये सत मेहरारू को छोड़े दिन भाई नहीं घर बर्बाद कर दी है कहा देखा था रात भर मेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। आए दिन तुझसे सुस्ताती है। आज तूने सारी हदें पार कर दी। उसका गला दबा के उसकी जान लेना चाहती है। आज मैं तेरी गला दबा कर जान लेने अपने माँ का गला दबा कर मार देना चाहता है। आखिर ऐसा क्यों करना चाहता है? माई के गला दबाई कहे मार रहा तो का अगर माई के मारे के रहा हाथ गोड़ दबाई के मार डलती है गला दबाई के मार देते हैं पेड़ू दबाई के मार देते हैं न बनते तो माई के निहुराई के मार देते कोनो दिक्कत नहीं रहा। आखिर बता रहे कि अपने माँ को क्यों मारना चाहता है? पूछिए रंडी हर जाई से कुत्ता करेगा अगर हमारी कमला रानी को रंडी हर जाई कहा तो कसम खुले आसमान के माई रंडी है कसम भगवान भोलेनाथ के ऐसा मार मारूंगा कि साले मर जाएगा। सर में आवत यार माई रंडी है माई छिनार है माई रंडी है माई छिनार है। अरे यार ये सब का कहा था माई के बेस्या कहा नकटी कहा नारद कहा तब ठीक आपको लक्षणी कहा नहीं आप ही पूछिए रंडी हर जाई से मेरे बीमार बापी को जो मारती क्या करता बाप ही मैया ने मेरे किया। उसने बोला नहीं तो कालों का प्राण हो। क्या करता बाप ही मैया ने मेरे किया।
जवान होकर ऐसा आराम करोगे और मैं तो कब माई के छेड़े चाहिए तो कब माई के छेड़े चाहिए अगर छेड़े के रहन एकांत में कहूँ बाबू छेड़ दिए होता चल जाता है आवा आवा हमारे छेड़वा कर है देख तेरी रही सी इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके इस कलमही को लिवा कर हमारी नजरों के सामने से दूर हो जा। भाग जाओ। हॉस्पिटल ले चलता हूँ, वहां तुझे एडमिट कर दूंगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और तेरे साथ इंसाफ जरूर करेगा भाभी। जल्दी हो सके हमारी नजर के सामने से दूर हो जाओ। चाहे जमाना करे लाखों सितम वो चाहे जमाना जब इस समय इस घर में मैं मौजूद हूँ माई को पाल लेस माई बाबू पाल लेस माई की पाल लेस माई को पाल लेस और तो जमाई दी है सुने माई की छेदा पहले छेदा माई के कनमा का बलवा उपाल ले। अरे जब तोरे रहते हुए देख ले काम करता है ए बिहारिया अगर तू समय से ना आई होता तो यहाँ हमको मारी चलते हमारे बात छोड़ा ही का कहत रहा कहा आज माई की निपोड़ दे। ए बिहारिया साले तू हमारा नमक काथा है ना हम पूछा था कमन छिनरिया कहे कमन सरवा सुने साला कह रहा है कमन छिनरिया कहे अब हमको भी गाली दे रहा है कमन सरवा सुदेश। ए बिहरिया चल के घरे देख हर जा चला आवा चला। ए मेरी जान देखो मेरी जान ए राम पूजन पते अब ये कसाई कंसराज कंप्यूटर माइंड शैतान साइंटिस्ट ये कसाई कंसराज है। देखो मेरी जान बोला ये कलयुग है। हाँ। कलयुग में अब ऐसा हम लोग बुरा काम करेंगे कि कलयुग का सम्मान बचाएंगे। अगर बुरा काम नहीं करेंगे तो कलयुग का सम्मान बिगड़ेगा।
27 तारीख के बकरा ईद है ना, वही बाबू जही कहा था बढ़िया से पढ़ावा तंदुरुस्त देखी। हरिया देखो मेरी जान, अब इस परिवार में, इस घर में कांडो मचाने का समय आ गया है। कांडो मचाने का समय आ गया है। अब ऐसा करो कि चलो इसी वक्त अपने बीमारी का नाटक करो। अच्छा, अपने बीमारी का नाटक करो और मिर्जापुर विनय कुमार के पास फोन लगा दो। फोन लगाई। जब विनय कुमार तुम्हें बीमार सुनेगा तो मिर्जापुर छोड़कर भागता हुआ विनयपुर आ जाएगा। जब विनयपुर आ जाएगा तो कसम खुले आसमान की, कसम भगवान भोलेनाथ की, ये तुम्हारा पति कसाई कंसराज है। ये कसाई कंसराज इस घर के एक एक सदस्य को मौत के घाट उतारना चालू करेगा। चलो मेरी जान। बोलो मेरी जान। अरे रतिया में हमारा हट जा, हट जा। ये संजय से आई है। ये हड्डी ठाकुर का पहलवान हलवाई साहब का कुछ दिया है। बे हम कालों के काल हैं, हम कालों के काल महाकाल हैं। इसीलिए कहा गया है, अरे बुरा काम वो करे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। आई रतिया में हमारा नया आई, हाय हाय राजा हो, अरे दूल्हा हो तो है कैसे मनाए। हाय हाय अरे का जान के जाने के जाने का जाने के जाने मैं
हाँ तो दूर दराज से आए हुए सभी नौटंकी कला प्रेमियों को हमारी तरफ से और हमारे पूरी पार्टी के तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। बाबूजी, इस संगीत के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है। बाबूजी, जिला गोरखपुर गांव गोमती नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विजय कुमार है बाबूजी। और मुझसे छोटी एक हमारी बहन थी जिसका नाम बिजली था बाबूजी। बचपन में हमारे माता पिता भगवान को प्यारे हो गए, हम भाई बहन अनाथ हो गए। लाचार मजबूर क्या करते, मैं भाई बहन भिक्षा मांग करके अपना दिन गुजार रहा था और उसी में जो बचता था अपनी मैं पढ़ाई करता था। कुछ दिन के बाद जब मैं जानकार हुआ, अपने बहन बिजली से बोला, देख बहन, अब ये भिक्षा मांगने से ना तो मैं खा पाऊंगा, ना तो तुझे खिला पाऊंगा, ना तो मैं तुझे पढ़ा पाऊंगा। देख बहन, अब मेरा दिल करता है कि मैं चलो किसी शहर में, मैं किसी कंपनी में काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा, जिससे मैं खा लूंगा, तुझे खिलाऊंगा और मैं भी पढ़ूंगा, तुझे भी पढ़ाऊंगा। बाबूजी, एक दिन की बात थी, अपने बहन बिजली को लिवा करके मैं स्टेशन पे गया। जाने के बाद भैया बाबू लोगों से पैसा मांगा, क्योंकि पैसा बहुत कम था। और पैसा मिलने के बाद मैंने टिकट लिया 2। टिकट लेने के बाद गाड़ी आई बाबूजी, लेकिन ट्रेन में बहुत भीड़ थी। बाबूजी, ट्रेन रुकी, मैं अपने बहन बिजली का हाथ पकड़ा। मैंने कहा, बिजली बैठ चल, इस गाड़ी में हम लोग बैठ चले, जिससे कि चले चले। बाबूजी, अपने बहन बिजली का हाथ पकड़ा। बाबूजी, भीड़ बहुत तेज थी, मैं तो ट्रेन पे बैठ गया, लेकिन मेरी बहन मुझसे छूट गई, वो नहीं चढ़ पाई। मैं चिल्लाता रहा, बाबूजी गाड़ी रुकवा दीजिए, बाबू गाड़ी रुकवा दीजिए, लेकिन बाबूजी गाड़ी नहीं रुकी। मेरी बहन मुझसे छूट। बाबू, अरे मैं लाचार क्या करता। अगले स्टेशन पे जब गाड़ी रुकी तो मैं वहां उतर गया। उतर जाने के बाद फिर जो गाड़ी आई इधर, मैं बैठ गया। वहां जाके जब उतरा, देखा, वहां ढूंढा, लेकिन मेरी बहन मुझसे नहीं मिली। बाबूजी, उस समय जब अपनी पढ़ाई मैंने पूरी किए थे, बहुत पुलिस का वारंट निकला, मैं फॉर्म भरा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाबूजी, कहा गया है जब नसीब खराब हो जाती है ना, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। बाबूजी, मैं अपने घर आ गया हूँ, अब बैठ के आराम करता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। तेरा ही सहारा है मालिक, या मेरे मालिक।
के पास और झोपड़ी के पास सर के आवाज लगाऊंगा। झोपड़ी के पास आ गया हूँ और चल रहा हूँ आवाज लगाने। अगर घर में कोई होगा तो जरूर बाहर आएगा। हमने कहा इस घर में कौन है? अरे हम कहे घर हम के हुआ हो। लागत आय कल यानी आ रही झोपड़ी साथे साथे आज उड़ गए। एकदा एवरा वाला लगाओ देखा था ये निकली कोनो बात नहीं चल अपने घरे। हम कहे घर हम के हुआ हो। अरे पागल सारे हमको का चोर नजर आता है सारा। भैया हो ऐसे तोहरी की नहीं भेषभूषा बनाई के दिन में टहरा थे और बाद संध्या की आवत थे न भाई छोड़ा है